हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम आनंद सर बायोलॉजी। गाइस, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमने ऑलरेडी सीरीज में देख रहे हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। गाइस, पहले पहले हमने क्या क्या देखा था उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। हमने क्या बताया था कि भाई इंसान को ऑल द टाइम ये क्यूरियोसिटी रही है कि कैरेक्टर कैसे पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, ऐसे पकड़ो मत, मैं गोरा हूं, ऐसे इमेजिन करो, वो कंसीडर करो यार। तो मेरा जो ये कैरेक्टर है मेरे अगले जनरेशन में आएगा, मेरा कैरेक्टर मेरे मम्मी पिताजी से आएगा, उनके मम्मी पिताजी से। सो कैरेक्टर जो है वो पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ये साइंटिस्ट को पता चल गया था और साइंटिस्ट ने इस पे थिंक आउट करना शुरू किया था कि कैरेक्टर कैसे पास होते हैं। और उसमें से जो पहला साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल, ये साइंटिस्ट ने बताया था, इन साइंटिस्ट ने ऐसा बताया था कि कैरेक्टर जो पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स। पर थोड़े थोड़े जनरेशन बदलते गए, फैक्टर के बेसिस पे कैरेक्टर पास नहीं होते हैं। पर एक्चुअली इनहेरिटेंस के लिए डीएनए और आरएनए रिस्पॉन्सिबल है। ये मॉडर्न जेनेटिक्स मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जैसे चैप्टर ये आपको बता रहे हैं। और पिछले सीरीज में हमने बताया कि इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है। तो कैरेक्टर पास होते हैं जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए और आरएनए। डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है हमारा, आरएनए ये एक जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस का। गाइस, बराबर हमने बताया था इस चैप्टर में हम किसके तरफ फोकस कर रहे हैं कि डीएनए से डीएनए बनता है, जिसको हमने रिप्लिकेशन ऐसा बोल दिया था पिछले वीडियो में। डीएनए से आरएनए बनता है, इसको हमने बोल दिया था ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको हमने बोल दिया था ट्रांसलेशन। ये तीनों जो प्रोसेस है वो कहां पे आते हैं? तो तीनों प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा ऐसे बोलते हैं। इसके बारे में भी हमने बताया था, बराबर। तो चैप्टर को शुरुआत करते हैं, मैं एनसीईआरटी को सामने रख के ही ये चैप्टर एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। सो एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मिस ना हो, ये भी इंश्योर हो जाएगा। और कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है वो भी साइमल्टेनियसली हम बात करते जाएंगे। ओके बेटा, तो आप जब बात कर रहे हो तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो कैरेक्टर है वो पास होते हैं जेनेटिक मटेरियल से, दैट इज नोन एज डीएनए एंड आरएनए, बराबर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले डीएनए के बारे में। तो चैप्टर का सिनॉप्सिस भूलना नहीं, मैंने उस दिन कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि भाई क्या हम इस चैप्टर में सबसे पहले डीएनए देखेंगे। डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल क्या है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में आरएनए के बारे में बात करेंगे, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड एंड सो ऑन, बराबर। तो आज हमारा जो मेजर पोर्शन रहने वाला है कैरेक्टर पास करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है डीएनए, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी हम लेते हैं। ऑलरेडी इसके बारे में बायोमोलिक्यूल में थोड़ा बताया गया है, पर इन डेप्थ अभी हम डीएनए के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली डीएनए क्या है? सबसे पहले इसका लॉन्ग फॉर्म ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये अपना जेनेटिक मटेरियल है गाइस। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे में एक आधी क्वालिटी, फॉर एग्जांपल सिंगिंग की क्वालिटी आ गई, ऐसे पकड़ो, कोई भी क्वालिटी पकड़ लो यार, कोई टेंशन नहीं है। एक आधा कैरेक्टर पकड़ लो, हाइट की ये कैरेक्टर पकड़ लो। तो मेरी हाइट अगर थोड़ी ज्यादा है तो मेरे जनरेशन, अगले जो जनरेशन है उसमें भी ये हाइट का कैरेक्टर सेग्रीगेट मतलब पास होने वाला है। और किसके मदद से पास होने वाला है? तो वो पास होने वाला है डीएनए के मदद से। तो ये डीएनए क्या है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करेंगे। तो डीएनए क्या है? एक लॉन्ग पॉलीमर है। मर मतलब यूनिट, पॉली मतलब मेनी, मतलब डीएनए कोई तो मोनोमर से बनता है और वो मोनोमर का नाम है न्यूक्लियोटाइड। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ में अटैच हो गए तो वो बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड, बराबर। और डीएनए का लॉन्ग फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। सो यहां पे डायग्राम बताई गई है, बराबर। तो आप यहां पे सिंपली देख सकते हो, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड का, ये एक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड का, ये एक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड का। तो देखो बहुत सारे मर मतलब यूनिट और बहुत सारे बन गए, इसके वजह से पॉलीमर। तो आप इजीली देख सकते हो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन चुकी है। और ये चेन बना के पूरा का पूरा आपका जो डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वही आपका बनता है। हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर शुरू किया है। हमने बताया कि कैरेक्टर जो है वो पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर, ये मेंडल ने बताया था। पर कैरेक्टर पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल नोन एज डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड।
ये डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है, किसकी, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में एनसीईआरटी ने खासम खास आपको बताया कि ये देखो यहाँ पे मोनोमर रिप्रेजेंट किए गए, ये है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ये है और ये है। तो एक आधा कोई भी न्यूक्लियोटाइड पकड़ते हैं हम और यहाँ पे इसका क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, तो बनता है ये पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट, बराबर। यहाँ पे आपको जी दिख रहा होगा, यहाँ पे सी दिख रहा होगा, टी और ए, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। तो सिंपली आप बताओ कि भाई डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन है, ये न्यूक्लियोटाइड बनता है 3 ग्रुप से, इसमें से एक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है फॉस्फेट, दूसरा ग्रुप है नाइट्रोजन बेसिस, और ये आपको जो दिख रही है वो है शुगर, ये है शुगर। तो आपका जो एक न्यूक्लियोटाइड अगर ध्यान में नहीं रह रहा है तो न्यूक्लियोटाइड टी मतलब 3 ऐसे पकड़ लो, कंसीडर करो, टाइड मतलब 3 ध्यान में रखने के लिए, बराबर। तो यहाँ पे 3 कौन से ग्रुप है, फॉस्फेट है, शुगर है और नाइट्रोजीनियस बेसिस है। तो इन तीनों से आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएगा और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएगा, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपका डीएनए बनाएगी जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, बराबर। तो आपके सामने जो डीएनए प्रेजेंट है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि ये डीएनए की जो भी लेंथ है, फॉर एग्जांपल इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पर डीएनए की ये जो भी लेंथ आपको दिख रही है, तो डीएनए की कैसे डिफाइन होता है, तो यूजुअली इट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। अभी मैंने बताया, हमने क्या बताया, डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल है जो कैरेक्टर पास करता है जनरेशन टू जनरेशन। ये जो कैरेक्टर है जो पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो डीएनए को यूजुअली हम कैसे डिफाइन करते हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड डीएनए में प्रेजेंट है। तो आप अगर देखोगे तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए में प्रेजेंट है और ये न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट करते हैं बेस पेयर से। तो आप अगर देखोगे तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है। फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरियोफाज की आप बात करोगे तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरियोफाज दिया गया है, इसका जो न्यूक्लियोटाइड है वो कितना लेंथ है, 5386 न्यूक्लियोटाइड, 5386 न्यूक्लियोटाइड। व्हाइल बैक्टीरियोफाज लैम्बडा का जो बेस पेयर है, लैम्बडा एक बैक्टीरियोफाज है, मतलब क्या, ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। फाज मतलब खाना, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को खाना। तो इसमें कितने बेस पेयर है, 48502। ये नंबर आपको रटना पड़ेगा, ऑप्शंस नहीं है। इश्चेरिशिया कोलाई में कितना है, 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर, और हिप्लॉइड ह्यूमन डीएनए, हिप्लॉइड मतलब n, ठीक है ना, तो 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। इतने सारे बेस पेयर इसमें हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कैरेक्टर पास होते हैं वाया जनरेशन टू जनरेशन डीएनए से। ये जो डीएनए की अगर आप बात कर रहे हो तो एक लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है बेटा। इसमें हमने देखा कि बेस पेयर ये कोई भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो अभी हम डीएनए के स्ट्रक्चर के तरफ थोड़ा जाएंगे। तो क्या है डीएनए का स्ट्रक्चर, आप अगर देखोगे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, और मैंने जैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बताया ये बनता है नाइट्रोजीनियस बेसिस से, शुगर से, जो शुगर है 5 कार्बन की पेंटोस शुगर, ओके। तो पेंटोस शुगर में भी अगर आप आरएनए की बात करते हो तो आरएनए में जो शुगर है जिसका नाम है राइबोस शुगर, उसी के नाम पे रिप्रेजेंट किया गया है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए में शुगर है डीऑक्सीराइबोस, उसी के नाम पे आपका जो डीएनए है वो रिप्रेजेंट किया गया है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो है क्या क्या इसमें, नाइट्रोजीनियस बेसिस है। नाइट्रोजीनियस बेसिस एक्चुअली 2 टाइप के रहते हैं, एक तो है प्यूरिन और दूसरा है पिरिमिडिन। प्यूरिन में इंक्लूड होता है एडेनिन एंड गुआनिन, पिरिमिडिन में इंक्लूड होता है साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, बराबर गाइस। तो ये ध्यान में रखना है। हमने क्या बताया, हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं डीएनए का। डीएनए एक लॉन्ग चेन है जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है किससे, 3 ग्रुप से बनता है। एक का नाम है फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर। नाइट्रोजनस बेसिस आर अगेन सब क्लासिफाइड इनटू प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन बनता है एडेनिन और गुआनिन से, और पिरिमिडिन बनता है साइटोसिल, यूरेसिल और थाइमिन से। पॉइंट टू बी नोटेड, यूरेसिल ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में रहता है, थाइमिन ये डीएनए में रहता है। तो आपको किसी ने पूछा कि भाई ये तीनों भी रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में रहता है जो थाइमिन को रिप्लेस करता है। तो इसके वजह से यहाँ पे बताया गया साइटोसिन ये बोथ डीएनए और आरएनए में कॉमन है, पर थाइमिन जो है वो सिर्फ डीएनए है और यूरेसिल में आरएनए है। तो ये बेसिक चीजें समझने के बाद अब जाते हैं हम कहां पे, तो एक स्ट्रक्चरल पार्ट पे।
A nitrogenous base is linked to OH of first carbon pentose sugar via N-glycosidic linkage। तो यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, बराबर। तो ये डीएनए है, डीएनए में ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ऑब्वियसली यहाँ पे थाइमिन आ गया है, तो ये स्ट्रक्चर डीएनए का है, बराबर। तो आप अगर देख रहे हो तो डीएनए की चेन, एक चेन 5' फॉस्फेट रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरी जो साइड है वो 3' हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बन चुकी है पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है कि 5' कार्बन जो फॉस्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3' OH रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनमें फॉस्फेट और शुगर ये एक दूसरे के साथ में अटैच है, उसके वजह से इसमें एक बॉन्ड बन चुका है। 3'5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज एक दूसरे के साथ में बन चुकी है और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपके तरफ हो चुकी है। और ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है आपके सामने प्रेजेंट है। तो आप अगर देख सकते हो ये सभी नाइट्रोजनस बेसेस, शुगर, ये डीएनए का बैकबोन है। तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपली को बहुत कंफ्यूजन नहीं है गाइस, बहुत सिंपल है। डीएनए है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वो बनती है 3 न्यूक्लियोटाइड से, मतलब 3 ग्रुप से। वो एक दूसरे के साथ में कैसे अटैच है और ये कैसा जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। अब अगले वीडियो में हम आरएनए के बारे में बात करेंगे। होपफुली गाइस ये लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। इफ यू रियली लाइक दिस लेक्चर, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टाटा।